और से जो गर्म जोशी यूथ कांग्रेस के साथियों ने दिखाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर ही आया हूँ। और मंदिरों का शहर है भुवनेश्वर, मैं भी मंदिरों के शहर जम्मू से आता हूँ। लेकिन आने का मकसद ये है कि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी और नशाखोरी पूरे देश में और खासकर यहाँ भुवनेश्वर और उड़ीसा में भी फैली जा रही है, उसको रोकने के लिए एक आगाज करने आए हैं, आवाज़ उठाने आए हैं कि बीजेपी सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे बेरोजगारी और नशाखोरी कम हो। लेकिन बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि सारा ध्यान बीजेपी का यहाँ तो अडानी या अंबानी को खुश करने में चाहता है। पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो चुका है, अमेरिका में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है, कितने कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, बांग्लादेश है, यहाँ पे उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं या उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सब जानते हैं मोदी जी ने उसको काम दिलवाया। आज पूरी दुनिया में करप्शन का प्रतीक अगर अडानी बन गया है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी को डरना नहीं चाहिए, वो प्रधानमंत्री हैं। अगर गलत सही है उनका दोस्त तो वो बेकसूर साबित हो जाएगा, लेकिन उसको बचाकर एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। भारत माता की छवि पूरे दुनिया में खराब हो रही है, ये हम होने नहीं देंगे। ड्रग्स का सबसे बड़ा कारण भारत देश में अडानी है। उसके पोर्ट से ड्रग्स आता है लेकिन कोई नहीं रोकता क्योंकि हिस्सेदारी बीजेपी सरकार की है। इसलिए ये सब चीजें छोड़कर भारत के युवाओं को रोजगार कैसे दें, इसमें ध्यान लगाना चाहिए बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन इसका विपरीत हो रहा है, इसलिए सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम एक आगाज आज उड़ीसा में भुवनेश्वर में कर रहे हैं। आपने बोला कि सब एक होकर आंदोलन करें, एक होकर रहे, वो क्या बात है, किस लिए? कि एकता से सब एक लड़े। मैं आपको गोलमोल नहीं कहूँगा। एक परिवार में भी जब 10 लोग रहते हैं तो विचारों में मतभेद होते हैं। तो हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है, इसमें भी होते हैं। लेकिन आज अगर देश को आगे लेना है तो हमें एक साथ होकर, छोटी सी बातें भूलकर एक साथ बड़ा दिल रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ। ये वो कठपुतली बनाकर भी इसलिए दिखाया क्योंकि जितना सुनने में आया और हमने देखा है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ पॉलिसीज करनी हो, जो वादे करके बीजेपी यहाँ सरकार में आई, वैसा सीएम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अमित शाह की तरफ से जो भी आदेश आता है उसका सिर्फ पालन हो ही जा रहा है। गुजरात की कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ चुकी हैं, कितनी माइनिंग कर रही हैं, कितना कब्जा यहाँ पे इंडस्ट्रीज का गुजरात के जो अमित शाह के दोस्त हैं, मोदी के दोस्त हैं, उनका हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीएम बनने के बाद वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नाच रहे हैं, कठपुतली बन चुके हैं बीजेपी के। और उड़ीसा के युवाओं के लिए जिस तरह से मोदी जी के लिए बोला उनको युवाओं के लिए करना चाहिए, उड़ीसा के युवाओं के लिए जो उनको करना चाहिए वो सीएम नहीं कर रहे। नुआ नुआ खबर जानिबा पई आमो एलएनटीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु। एलएनटीवी स्वर आपणंकर।